हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। कैंटर ने कार को मारी टक्कर, 2 घायल, बच्चे की मौत। खरखुदा पीपली टोल के पास एक कैंटर द्वारा एक कार को टक्कर मार देने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई। रोहतक निवासी प्रदीप ने बताया कि वह अपनी पत्नी वंदना, माता चंद्रमुखी व अपने पुत्र महीर के साथ अपनी कार में सवार होकर रोहतक से मथुरा के लिए जा रहे थे। सुबह के समय 5 बजे के करीब जब वह पीपली टोल प्लाजा के पास एक्सप्रेसवे पर पहुंचे तो पीछे से आ रही कैंटर ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में उसकी माता, पत्नी व पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। गंभीर अवस्था में तीनों को खरखुदा के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके पुत्र को मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी व माता को इलाज के लिए पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ऑटो चालक से मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति ने छीना फोन। खरखुदा शहर के थानाकला बाईपास के पास एक ऑटो चालक से मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति फोन छीनकर फरार हो गया। पीपली निवासी आकाश ने बताया कि वह अपना ऑटो लेकर अपने गांव पीपली जा रहा था। जब वह थानाकला बाईपास पर पहुंचा तो किसी का फोन आ गया। उसने अपने ऑटो को मार्ग के साइड में खड़ा करके वह फोन सुनने लगा। इसी दौरान एक व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल पर आया और उसका फोन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक को पिटाई के बाद दी जान से मारने की धमकी। खरखुदा झरोटी गांव में एक युवक ने दूसरे युवक की पिटाई करके उसे जान से मारने की धमकी दी है। जय तीरथ ने बताया कि वह अपनी मोटरसाइकिल पर गांव की तरफ आ रहा था। बीच रास्ते में गांव के रोहित ने उसकी मोटरसाइकिल रोककर गाली गलौज करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया। जब उसने शोर मचाया तो वह उसके भाई और भाभी ने उसे छुड़वाया। वह जाते हुए उसे जान से मारने की धमकी देकर गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सैदपुर चौकी नाकी पर चेकिंग के दौरान बरामद किए 13 लाख रुपए। सैदपुर नाकी पर चेकिंग के दौरान एक कार से 13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। सैदपुर पुलिस चुनाव ड्यूटी मजिस्ट्रेट बलवंत सिंह द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान रोहतक निवासी संदीप अपनी कार द्वारा सैदपुर चौकी के पास नाके पर पहुंचे तो जांच के दौरान उसकी कार में 13 लाख रुपए पाए गए। संदीप ने बताया कि यह पैसे वह अपनी नाना को देने के लिए दिल्ली जा रहा था। वह दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। फिलहाल पैसों को खरखुदा की ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। चुनाव से संबंधित इस संदर्भ में नाके लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है। इससे पहले भी पुलिस ने खरखुदा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर चेकिंग के दौरान नकदी बरामद की है। नमस्कार। खरखुदा में आज सीएम फ्लाइंग की टीम का नेतृत्व सुनील जी कर रहे थे। उनके नेतृत्व में टीम आई और थाना कला रोड पर एक डेंटिस्ट के यहाँ उन्होंने जांच की। जांच में पूरे दस्तावेज नहीं मिले तो उन पे कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये खरखुदा में कोई पहला मामला नहीं है कि अकेले यही कानून का उल्लंघन कर रहे हों। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं जिन पर इस तरह की कार्रवाई बनती है, लेकिन केवल एक पे कार्रवाई हुई है। अभी तो खरखुदा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कार्य चला रहे हैं, जिनके पास ना तो पूरे दस्तावेज हैं और वो सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गांव स्तर पे भी ऐसे कई जगह पे क्लिनिक आपको सरेआम मिल सकते। सीएम स्क्वाड सोनीपत यूनिट जो करनाल मंडल के अधीन है, उनको एक गुप्त सूचना मिली थी कि कोई दया डेंटल क्लिनिक है खरखुदा में जो किसी अनऑथराइज्ड आदमी उसको रन कर रहा है, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है। इस पर उन्होंने सिविल सर्जन सोनीपत को अपनी रिक्वेस्ट दी, जिस पे सोनीपत सिविल सर्जन ऑनरेबल डॉक्टर जय किशोर ने मुझे आज टीम को ज्वाइन करने के लिए डिप्यूट किया। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने पाया कि डेंटल क्लिनिक था, यहाँ पे पूरा डेंटल सेटअप है और ये मिस्टर संदीप जो यहाँ प्रेजेंट है, ये क्लिनिक को रन कर रहे थे। इन्होंने कन्फेस किया है कि ये इनके पास कोई डिग्री नहीं है वैलिड, जिसके तहत इनको अथॉरिटी हो प्रैक्टिस करने की, डेंटल प्रैक्टिस करने की। और इनके यहाँ पे एक डिग्री लगी हुई थी कोई डॉक्टर रजनीश के नाम की, तो उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने ये कहा है कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है, ये इनके रिलेटिव हैं और इस डिग्री को ये मिसयूज़ कर रहे हैं, तो उनकी नॉलेज में नहीं है। और उन्होंने मना किया है कि उनका इस क्लिनिक से कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो यहाँ प्रैक्टिस के लिए आती हैं, ना ही उन्होंने इनको डिग्री अपनी रेंट आउट किया, किसी और तरह से डिग्री यूज़ करने के लिए बोला हुआ है, ये अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर रहे हैं।
तो टीम ने यहाँ पे मिस्टर संदीप से जानकारी ली है। इनके यहाँ पे जो इक्विपमेंट और जो डेंटल से रिलेटेड सामान मिला है इसको सील कर रहे हैं हम लोग और आगे की कार्रवाई के लिए हम जा रहे हैं। ये पिछले काफ़ी टाइम से गवर्नमेंट को शिकायतें आ रही हैं कि काफ़ी इस तरह के लोग प्रेवलेंट प्रैक्टिस में हैं जो लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं और ये भी काफ़ी सालों से चल रहा था। इसकी शिकायत जैसे ही मिली है तो तुरंत प्रभाव से सरकार ने इस पर कार्रवाई की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए प्रताप स्कूल की तमन्ना का चयन 27 से 31 अगस्त 2024 को पेरू में आयोजित होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप शॉटपुट के लिए प्रताप स्कूल की तमन्ना का चयन हुआ है। तमन्ना ने लखनऊ में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप शॉटपुट में 14.56 मीटर थ्रो कट गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। गोल्ड मेडल प्राप्त करने पर तमन्ना का चयन जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए हुआ है। एथलेटिक्स कोच रमेश कुमार ने बताया कि तमन्ना एक मेधावी विद्यार्थी होने के साथ साथ एक बेहतरीन खिलाड़ी है। तमन्ना ने 3 बार नेशनल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। तमन्ना जूनियर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी पदक प्राप्त कर भारतवर्ष का नाम रोशन करेगी। तमन्ना के पिता विनोद कुमार ने बताया कि हमने प्रताप विद्यालय में शिक्षा एवं खेलों की अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं को देखते हुए अपनी बेटी का प्रवेश प्रताप विद्यालय में करवाया था। आज मेरी बेटी मेधावी छात्रा होने के साथ साथ नेशनल में पदक जीत चुकी है। वह उसका चयन वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप के लिए भी हुआ है। 9 मई को गुरुकुल विद्यालय में 2 दिवसीय गणित की कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। यह कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम CBSE द्वारा आयोजित हुआ, जिसमें डॉक्टर अजीत भारद्वाज और अनिल गोयल रिसोर्स पर्सन के रूप में आए। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य केवल गणित के अध्यापकों का विषय मजबूत करने के साथ साथ उनमें निरंतर सीखने की इच्छा को जागृत रखना है। इस कार्यशाला में विभिन्न स्कूल के 32 अध्यापकों ने भाग लिया। कार्यशाला का आरंभ संस्कृत प्रार्थना के साथ किया गया। BEd कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुमन बेनीवाल और स्कूल की प्राचार्य ज्योति मलिक ने रिसोर्स पर्सन का फूलों के गुलदस्ते के साथ स्वागत किया। रिसोर्स पर्सन ने विभिन्न गतिविधियों जैसे पेपर से विभिन्न प्रकार की आकृति बनाना, विभिन्न फोटोज में से आकृति पहचानना और अनेक शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से अध्यापकों को विद्यार्थी के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश की। गुरुकुल विद्यालय के सभी अध्यापकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। इस 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन कल होगा। 4 दिवसीय निपुण हरियाणा मिशन अध्यापक प्रशिक्षण का समापन खंड खरखुदा के खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निपुण हरियाणा मिशन के अंतर्गत 160 अध्यापकों का 4 दिवसीय FLN प्रशिक्षण के तीसरे और चौथे बैच का समापन हुआ। प्रशिक्षण के समापन पर अध्यापकों को प्रशस्ति पत्र तथा निपुण हरियाणा लोगो लगे हुए मग प्रदान किए गए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 80 अध्यापकों ने 40-40 के 2 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस प्रकार अब तक खंड के कुल 160 अध्यापक यह प्रशिक्षण ग्रहण कर चुके हैं। 5वें और अंतिम बैच का आरंभ 13 मई से होगा। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर की भूमिका में किरण डारोलिया, सविता देवी, स्नेहलता, कविता तथा संजीव रावल ने शिक्षकों को कक्षा 4वीं व 5वीं की पाठ्यचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भाषा शिक्षण की रणनीति आदि से अवगत कराया तथा हिंदी, अंग्रेजी व गणित की अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक संदर्शिका, वार्षिक एकेडमिक प्लान, आकलन, शिक्षण अधिगम सामग्री और पुस्तकालय के महत्व आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोचक बनाया गया, जिसमें ऑनलाइन क्विज, समूह चर्चा, विषय प्रस्तुतिकरण, चार्ट बनाना आदि शामिल रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सुझाए गए नवचारों को अपने विद्यालय में जाकर ईमानदारी से कार्य रूप देने के लिए अध्यापकों ने आश्वासन दिया। कार्यक्रम के संचालन में डॉक्टर नवीन कुमार, राजेश, सचिन, हरिओम, कविता, नीना, रीना, निशा, सुमन, सीमा आदि का विशेष सहयोग रहा। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेशर, सीमेंट, बदरपुर, AAC ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657 9996596120। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक OT का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आँखों की हर तरह के इलाज व ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।